जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों ये वीडियो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों जो आपका ये वीडियो डिजाइन किया गया है ये पूर्ण रूप से यूपीपी कांस्टेबल को देखकर ही किया गया है। बच्चों हम लोग ये पूर्ण रूप से रीजनिंग के सारे चैप्टर को देख रहे हैं जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 या 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों कैलेंडर से सारे टॉपिक को हमने कवर कर रखा है और लेक्चर 2 में डाइस से सारे टॉपिक को कवर कर रखा है। अगर उन दोनों में आपको कोई समस्या हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आ सकते हैं। बच्चों आज हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इसमें बच्चों वेन डायग्राम कितने टाइप के होते हैं, फिर किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में आ सकते हैं। आइए डायरेक्टली सबसे पहले हम लोग टाइप की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो संबंध होता है बच्चों, ये संबंधों के आधार पर आपको पता होगा कि वेन डायग्राम आता है, रिलेशन के आधार पे आता है दूसरा, और दूसरा बच्चों एक रिलेशन के आधार पे आता है और दूसरा बच्चों विश्लेषण के आधार पे आता है। इसलिए बच्चों सबसे पहले हम जो टॉपिक को देखेंगे वो रिलेशन के आधार पर वेन आरेख से कैसे कैसे प्रश्न आपके पत्र में देखने को मिल रहे हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों पूर्ण संबंध क्या होता है। यदि दो शब्दों में पूर्ण यानी कि पूरा संबंध, जो पूर्ण रूप से संबंध हो बच्चों, सभी का कुल मिला के संबंध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संबंध कहते हैं। मतलब जो सारे का संबंध एक जैसा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसकी आकृति कैसे हो सकती है, जैसे देखिए आप शेर है तो शेर आपको पता है बच्चों की मांसाहारी है, तो मांसाहारी और शेर से पूर्ण रूप से संबंध कैसा है बच्चों, एक पूर्ण रूप संबंध है। दैट मीन कि बच्चों पूरा संबंध शेर का मांसाहारी से है, क्योंकि शाकाहारी से शेर हो नहीं सकता। तो अगर शेर है तो उसका पूर्ण रूप से संबंध किससे है बच्चों, मांसाहारी से है। तो इस प्रकार की आकृति आपको पूर्ण संबंध में देखने को मिलती है। आते हैं बच्चों अगले टाइप को देखते हैं। अगला टाइप क्या होता है, आंशिक संबंध, जिसमें बच्चों थोड़ा बहुत संबंध रहे। आंशिक का मतलब कुछ कुछ संबंध मिलते रहे। इसकी डेफिनेशन यही है बच्चों, यदि दो शब्दों में आंशिक यानी कुछ संबंध बन रहा है तो उसे हम लोग किस प्रकार का संबंध जानेंगे, आंशिक संबंध जानेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनता है बच्चों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ एग्जांपल दे रखा है कुत्ता और मांसाहारी का। तो आपको पता होगा बच्चों जो कुत्ता है वो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। ठीक, इसीलिए वो पूर्ण रूप से बच्चों तो कवर करेगा नहीं कुत्ता मांसाहारी को। क्यों, क्योंकि बच्चों जो कुत्ता है वो शाकाहारी भी होता है, रोटी ये सब भी खाता है। ठीक, तो उनमें जो संबंध बनेगा बच्चों इस प्रकार का कुछ संबंध बनेगा। इसी संबंध को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, आंशिक संबंध के रूप में जानते हैं। आते हैं बच्चों लास्ट अपने संबंध के बारे में चर्चा करते हैं, वो क्या है। देखो अगला क्या है बच्चों, नकारात्मक संबंध है। अब नकारात्मक संबंध क्या होता है बच्चों, नकारात्मक सीधे से मतलब निकल रहा है कि जिनमें किसी प्रकार का संबंध हो ही ना। ठीक, नकारात्मक संबंध क्या होता है बच्चों, जिसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक संबंध कहते हैं। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल देखें कुत्ता और शेर, आपको पता होगा बच्चों कुत्ता और शेर दोनों में किसी प्रकार का संबंध नजर आ रहा है। अगर बच्चों यहां जानवर एक दे रखता या फिर कुत्ता या फिर दोनों में से जानवर अगर दे रखता तो उसके अंतर्गत तो शेर कुत्ता दोनों आ सकता था, लेकिन कुत्ता भी एक बच्चों जानवर है और शेर भी एक जानवर है, दोनों में कोई सिमिलरिटी तो है नहीं। इसीलिए कह सकते हैं कि इनका डायग्राम बच्चों कुछ इस तरह बनेगा कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक, आप ध्यान रखिएगा, आते हम लोग प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे करके आपको समझाते हैं, शायद बच्चों आपको इसमें से आगे चलकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो पहला प्रश्न आपका क्या दे रखा है बच्चों, पहले प्रश्न की हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, ये कह रखा है कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो, पहला दे रखा है क्या, 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से बच्चों कम है, पहला जो कथन दे रखा है 18 से कम है। ठीक, और दूसरा क्या दे रखा है, मतदाता सूची में जो नामांकित व्यक्ति होते हैं, दूसरा क्या दे रखा है बच्चों, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति दे रखा है। ठीक, आप ये दूसरी सूची रखिएगा, नामांकित व्यक्ति है। और तीसरा क्या है, मतदान कर चुके हैं। ठीक बच्चों, तीनों को आप ध्यान से अगर देखोगे तो पाओगे कि बच्चों जो व्यक्ति मतदान कर चुके हैं, क्या, जो व्यक्ति मतदान कर चुके हैं बच्चों उनकी आयु 18 प्लस होगी, क्योंकि आपको पता होगा मतदान के लिए 18 आयु प्लस चाहिए। ठीक, कहने का अर्थ है बच्चों कि जो मतदान कर चुके हैं उनकी आयु तो 18 प्लस होगी। और दूसरा क्या कह रखा है, मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति, अगर बात कर रहा जो मतदान सूची है उसमें नामांकित हुआ है, उनका नाम दर्ज हुआ है, तो कह सकते हैं बच्चों वो अभी कर दें, मतदान कर चुके हो या अभी बाद में कर दें, लेकिन उनकी आयु जो है वो 18
प्लस की है। तो बच्चों हम लोग एक आकृति बना सकते हैं ना मतदान की। ये अगर आकृति हम लोग बनाए मतदान में नामांकित व्यक्ति की, तो बच्चों इनका भी नामांकन तो होगा। जो मतदान कर चुके हैं उनका भी तो उस सूची में नाम होगा, तभी तो मतदान किए। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि उनको हम लोग अंतर्गत इसके रख सकते हैं ना। अगर वो मतदान कर चुके हैं तो सूची में उनका नाम होगा। मतदान की सूची जो है बच्चों वो 18 से प्लस है। आप ये सुनो, और ये मतदान कर चुके हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट आप समझे बच्चों। ये मतदान की सूची है, ये मतदान कर चुके हैं। दोनों में आपसे संबंध नजर आ रहा है आपको कि दोनों की आयु जो है वो कितनी होगी, 18 प्लस होगी। लेकिन फिर देखो शुरू में कथन दे रखा है एक 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं। बच्चों जो 18 वर्ष से कम है वो मतदान तो करेंगे नहीं, तो उनका एक अलग से, क्योंकि इन दोनों से इसका कोई संबंध नहीं है, नकारात्मक संबंध है दोनों के बीच, तो नकारात्मक संबंध है तो उसको अलग रखना पड़ेगा। आपको इस तरह की आकृति बच्चों ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न और हम लोग आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं बच्चों, जैसे आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रखा है, ये कह रखा है बच्चों पुरुष है, लड़का है और फुटबॉल खिलाड़ी है। पुरुष, लड़का और फुटबॉल खिलाड़ी है। तो देखो बच्चों पुरुष और लड़के में समानता आपको नजर आ रही होगी। किस बात की समानता आपको नजर आ रही होगी बच्चों, जो पुरुष है लड़का है, दोनों तो जेंडर के हिसाब से मेल ही है। आप समझ रहे हो ना, जो पुरुष है लड़का है। देखो लड़का बच्चों एक पुरुष है, अगर हम लोग इसको पुरुष रखें, अगर हम लोग बच्चों इसको पुरुष रख रहे हैं तो पुरुष जेंडर उसके अंदर सेम आ सकता है ना। लड़का भी तो जेंडर सेम ही है, पुरुष भी सेम है, तो ये इसके अंतर्गत आ सकता है। कह सकते हैं बच्चों इसको हम लोग लड़का रख लिए। तो लड़का और पुरुष की बच्चों जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है, पुरुष और लड़के के बीच में पूर्ण रूप का संबंध है बच्चों। पूर्ण संबंध नजर आ रहा आपको ना पुरुष और लड़के में। तो पुरुष उसकी आकृति कैसी बनती है, कुछ इस प्रकार बनती है ना पूर्ण संबंध की। और फुटबॉल, अब बच्चों फुटबॉल खिलाड़ी आप सभी को पता है, फुटबॉल खिलाड़ी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो यानी पुरुष भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, या फिर महिला भी हो सकती है, या फिर लड़की भी हो सकती है। कहने का मतलब है बच्चों फुटबॉल खिलाड़ी में दोनों जेंडर आ जाते हैं, मेल भी आ जाता है आपका, फीमेल भी आ जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों का जब दोनों बच्चों खिलाड़ी आ सकता है तो उसका आंशिक संबंध बनेगा। आंशिक संबंध बनेगा तो आंशिक संबंध की आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। क्यों होगी बच्चों, रीजन आपको पता है ना कि जो खिलाड़ी है वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। लेकिन दूसरे में आपको जो दे रखे हैं संबंध, उनमें तो मेल का तो जिक्र दे रखा है लेकिन फीमेल नहीं है, इसीलिए उसको बच्चों आधा कवर करेगा, पूरा नहीं कवर करेगा। तो किस प्रकार का संबंध नजर आएगा बच्चों, वो आंशिक रूप का संबंध होगा। तो इस तरह की आकृति आपको किस में दे रखी है, आप देखोगे ध्यान से, इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों इससे ज्यादातर प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में जो पूछे जाएंगे वेन आरेख से इसी प्रकार पूछे जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र हम आपके सामने लाए हैं बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। तो आप बेधड़क होकर इसकी तैयारी करिए बच्चों। रीजनिंग यूपीपी कांस्टेबल में बहुत टफ नहीं आती है, अगर आप महीने 4 महीने इसको समय दे दो सफिशियंट है। आते हैं अपने बच्चों तीसरे प्रश्न पर। ये कह रखा है इसमें आपको चूना, सीमेंट और ईंट, इन तीनों का आपस में रिलेशन बताना है। क्या है बच्चों, चूना, सीमेंट और ईंट। देखो बच्चों अगर इनमें से मकान दे रखा होता, अगर इनमें से चाहे तीनों में से कुछ ना देकर एक मकान दे रखा होता, तब तो कह सकते हैं आपको कि पूर्ण संबंध बनने की आवश्यकता है। आपको पता होगा घर बनाने के लिए चूना भी काम आता है, सीमेंट भी काम आता है, लेकिन ईंट भी काम आता है। लेकिन बच्चों चूना सीमेंट में आपसी कोई संबंध नहीं है, या फिर सीमेंट और ईंट में कोई पूर्ण संबंध या फिर आंशिक संबंध दोनों में से कोई है ही नहीं। कह सकते हैं कि बच्चों चूना सीमेंट में क्या संबंध है, नकारात्मक संबंध है। चूना अलग कर देंगे, सीमेंट अलग कर देंगे, या फिर चूना ईंट से या सीमेंट ईंट से। बच्चों इनमें से भी, इन लोग में भी नकारात्मक संबंध है, तो इनको भी हम लोग आपस में अलग कर देंगे। कहने का आधार क्या है बच्चों कि चूना, सीमेंट और ईंट, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, आपसी कोई संबंध नहीं है। अगर बच्चों मकान इसमें रखोगे तो संबंध आ जाएगा, क्योंकि मकान बनाने के लिए चूना, सीमेंट, ईंट तीनों का प्रयोग होता है, तो उनमें कुछ ना कुछ संबंध नजर आपको दिखेगा। लेकिन देखो बच्चों इसमें तीनों उपकरण है, जिससे दैट मीन ऐसे वस्तु है जिससे मकान बनाया जा सकता है, लेकिन तीनों में आपसी कोई संबंध नहीं है। इसलिए इनमें क्या, तीनों में क्या, कौन सा संबंध होगा बच्चों, नकारात्मक संबंध होगा। तो इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपना अगला चेक करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 4 इसमें दे रखा है अभिनेता है,
पशु है या फिर पक्षी है। इन तीनों में बच्चों आपको बताना है। क्या बताना है इसमें? आपको बताना है बच्चों वेन आकृति कैसे बनेगी। तो अभिनेता, पशु और पक्षी, इनमें आपको किसी प्रकार का संबंध नजर आ रहा है जो बच्चों अभिनेता है या फिर पशु है या फिर पक्षी है। सॉरी बच्चों, आपको इनमें से क्या संबंध नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। देखो बच्चों, अगर बात करें अभिनेता की तो ये मानव प्रजाति है ना बच्चों। अभिनेता तो पुरुष ही होगा ना बच्चों, तो ये मानव प्रजाति है। तो कह सकते हैं जब ये मानव प्रजाति है बच्चों, तो इसका हम लोग अलग आकृति खींच सकते हैं। पशु, बच्चों पशु भी एक अलग प्रजाति है ना। अगर प्रजातियों के हिसाब से चेक करें तो पशु भी एक बच्चों अलग प्रजाति है। पशु और मानव इन दोनों में कोई आपको रिलेशन तो नजर आ नहीं रहा है। वैसे ही पक्षी भी बच्चों अलग प्रजाति है, तो पक्षी का भी हम लोग एक अलग आकृति खींच लेंगे। ठीक, कहने का आधार ये है बच्चों कि इन तीनों में भी नकारात्मक संबंध नजर आ रहा है। किसके आधार पर? प्रजातियों के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों अभिनेता और पशु में कोई संबंध नहीं है, नकारात्मक है। या फिर अभिनेता पक्षी में कोई भी संबंध नहीं है, फिर पशु पक्षी में भी कोई नहीं संबंध है। दैट मीन कि इनमें नकारात्मक संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बच्चों इस तरह की आकृति, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आप अदरवाइज मत लीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है? ये कह रखा है कि राज्य है, देश है और शहर है। बच्चों देखो इसमें क्या है, राज्य दे रखा है आपको, देश दे रखा है और शहर दे रखा है। तो आपको इसमें कैसा संबंध नजर आ रहा है? पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक के बच्चों ट्राई करने के बाद आप फिर वीडियो को चालू करके देख लेना। देखो देश है, शहर है और राज्य है। आपको पता होगा बच्चों एक कंट्री है, कोई कंट्री है, कंट्री और राज्य में कैसा संबंध होता है? कंट्री और राज्य में बच्चों आपको पता होगा पूर्ण रूप से संबंध देखने को मिलता है। कौन से संबंध बच्चों? पूर्ण संबंध देखने को मिलता है। तो ये देश की आकृति है, देश के अंदर क्या आ सकता है बच्चों? राज्य आता है ना, देश के अंदर राज्य आता है। जैसे भारत के अंदर आपका उत्तर प्रदेश आता है या फिर अरुणाचल प्रदेश आता है या फिर जितने भी राज्य हैं बच्चों वो सब आते हैं। तो अगर कह सकते हैं कि इनमें पूरी संबंध नजर आ रहा है तो ये कौन से हो गया बच्चों? ये राज्य का सर्कल हो गया। अब ऐसे ही बात करें बच्चों शहर, अगर बात करें शहर की बच्चों, आपको पता होगा देश आप भारत ले लो, राज्य आप महाराष्ट्र ले लो, शहर आप मुंबई ले लो। तो देश के अंदर दैट मीन राज्य आ रहा है बच्चों, और राज्य के अंदर शहर आ रहा है, और शहर के अंदर भी बच्चों देश के अंदर भी शहर आ रहा है। तो कह सकते हैं इन तीनों में आपस में पूर्ण रूप से संबंध देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसको इसके अंतर्गत रख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संबंध है। क्योंकि शहर बच्चों आप पता है शहर राज्य और देश दोनों के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आपको इसमें क्या कौन सा संबंध देखने को मिल रहा है बच्चों? पूर्ण संबंध देखने को मिल रहा है। तो पूर्ण संबंध आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्नों में कोई समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि आशा करता हूं बच्चों इसमें कुछ है नहीं। आप अगर तीनों टाइप को अच्छे से समझ गए, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से और नकारात्मक संबंधों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले पार्ट में। तो दूसरे पार्ट को अभी कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं बच्चों। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या रखा है आपको? एक समचतुर्भुज है। पहला क्या दे रखा है बच्चों? एक समचतुर्भुज है। दूसरा क्या दे रखा है? चतुर्भुज दे रखा है। चौथा क्या दे रखा है? बहुभुज दे रखा है। तो आपको इसमें से बताना है बच्चों कि क्या आपको किस प्रकार के रिलेशन इसमें से नजर आ रहा है। अब बच्चों समचतुर्भुज या फिर चतुर्भुज या फिर बहुभुज, बच्चों इनमें आपको पता होगा कि सभी जो है आपके बहुभुज होते हैं। दैट मीन जो सम चतुर्भुज होता है या फिर चतुर्भुज होता है, इनको बच्चों बहुभुज की श्रेणी में रख सकते हैं। कहने का आधार क्या है बच्चों कि हम लोग बहुभुज को सबसे ऊपर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि बच्चों जो सम चतुर्भुज है और चतुर्भुज है ये बहुभुज होते हैं। ठीक, तो बहुभुज सबसे बड़ा डायग्राम किसका हम लोग बनाएंगे? बहुभुज का बनाएंगे। तो बहुभुज का बनाते हैं बच्चों सबसे पहला डायग्राम। अब देखो बच्चों इसके अंतर्गत सम चतुर्भुज आएंगे या फिर चतुर्भुज, दोनों आ जाएंगे। लेकिन आपको यहां देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, इसके अंतर्गत चतुर्भुज आएगा या सम चतुर्भुज आता है। क्योंकि सम चतुर्भुज और चतुर्भुज दोनों में क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है। आपको पता होगा बच्चों जो सम चतुर्भुज होते हैं ये सारे चतुर्भुज होते हैं। दैट मीन सम चतुर्भुज वो चतुर्भुज होंगे ही, आपको पता होगा ना बच्चों, क्योंकि सम एक टाइप है चतुर्भुज का। तो सारे सम चतुर्भुज आपके चतुर्भुज होते हैं। तो इसका बच्चों एक आकृति हम लोग खींच सकते हैं इसका चतुर्भुजों को। इसको बच्चों आपको पता होगा कि इसकी आकृति हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। मतलब बहुभुज और चतुर्भुज इनके बीच का रिलेशन क्या है बच्चों? पूर्ण रिलेशन आपको नजर आ रहा है। ठीक,
पूर्ण संबंध नजर आ रहा है। लेकिन बच्चों देखो सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर क्या आता है और बहुभुज के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि बच्चों सारे चतुर्भुज बहुभुज होते हैं, सारे चतुर्भुज बहुभुज होते हैं और सारे समभुज चतुर्भुज होते हैं। तो ऑटोमेटिक जो रिलेशन बनेगा सारे सम चतुर्भुज बहुभुज होंगे ही। तो आप इसके अंतर्गत रख सकते हो किसको, सम चतुर्भुज को ना बच्चों। अब तीनों में आपको कैसा रिलेशन नजर आ रहा है बच्चों, पूर्ण रिलेशन नजर आ रहा है, पूर्ण संबंध नजर आ रहा है। तो पूर्ण संबंध का डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न नंबर ये क्या कह रखा है, ये कह रखा है एक विवाह के प्रति भोज में कुछ बाराती शाकाहारी है। पहला आकृति आप किसका खींचेंगे बच्चों, शाकाहारी का। ये आपका क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ मांसाहारी हैं तो आप इधर मांसाहारी का भी खींच सकते हो। लेकिन बच्चों इसमें हम डायग्राम आपको इसलिए खिंचा रहे हैं क्योंकि क्या क्या दे रखा है प्रश्न में ये समझे। इस तरह की आकृति बच्चों आपको अभी बनानी पड़ेगी। देखो ये क्या है, मांसाहारी है। ठीक है बच्चों, मांसाहारी का ये डायग्राम हो गया। उसके बाद कह रखा है कि कुछ समूह जो है वो मांसाहारी होते हुए गोश्त नहीं खाते हैं। जो मांसाहारी है बच्चों, कुछ ऐसे भी हैं जो मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते हैं। क्या कह रखा है, ये बच्चों गोश्त ना खाने वाले हैं, मांसाहारी तो हैं, ये दोनों में रिलेशन तो है लेकिन गोश्त नहीं खाते हैं, गोश्त नहीं खाते। ठीक, अब अगला देखो ये कह रहा है परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते हैं। एक कोई और समूह है बच्चों जो गोश्त खाता है। अब कह रखा है मछली नहीं खाते। ये जो है बच्चों ये मछली नहीं खाते, ये मछली नहीं खाते। ठीक, अब इनमें आपको किसके द्वारा आंकड़ों की प्रदर्शित किया जाएगा आपको बताना है। टोटल एलिमेंट 4 हैं, आपको 4 दिख रहे हैं बच्चों। एक एलिमेंट ये है, दूसरा तीसरा चौथा, चारों आकृति दिख रही है। अब इनमें रिलेशन कैसे नजर आएंगे, देखो बच्चों कैसा रिलेशन नजर आएगा। पहले तो हम लोग देखो मांसाहारी है। ठीक, अब हम लोग एक मांसाहारी का डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि मांसाहारी का 2 दे रखा है, गोश्त दे रखा है, एक आपका क्या दे रखा है, मछली दे रखा है। ठीक, मांसाहारी तो 2 है। तो पहले सबसे पहले हम लोग मांसाहारी की आकृति खींचते हैं। कुछ इस प्रकार की मांसाहारी की आकृति खींचे। उसके अंदर मांसाहारी के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, कह रखा है कि मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते। खाने और ना खाने से बच्चों इसमें दे नहीं रखा। बच्चों इसमें केवल इतना दे रखा है कि कौन क्या है। जैसे इसमें देखो दे रखा है शाकाहारी है और ये दे रखा मांसाहारी है। ये कह रखा है कि खाने न खाने से इसमें कोई रिलेशन आपको देखना नहीं है, बस देखना है कि मांसाहारी शाकाहारी है। मांसाहारी के अंदर बच्चों आपके देखो क्या क्या आ गए। मांसाहारी के अंदर जो गोश्त है वो भी आ सकता है ना, गोश्त वाले भी मांसाहारी के अंदर आ सकता है और मछली वाले भी मांसाहारी के अंतर्गत आता है। लेकिन बच्चों इनमें दोनों दे रखा है कि नहीं खाते, कह रखा है कि खाएंगे नहीं। तो जब खाएंगे नहीं तो उस वक्त बच्चों वो क्या किस श्रेणी में रखे गए, शाकाहारी श्रेणी में आएंगे। क्यों, क्योंकि उस वक्त उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। तो ये किसका डायग्राम हो गया बच्चों, मांसाहारी का डायग्राम हो गया। ठीक, अब बच्चों एक शाकाहारी का आरेख खींचे आप। शाकाहारी में किसको किसको रख सकते हैं, जब बच्चों गोश्त नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिक शाकाहारी की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि शाकाहारी भोजन करेंगे तो शाकाहारी बनेंगे ना, मतलब उस वक्त शाकाहारी होंगे। तो शाकाहारी की श्रेणी में आप इस गोश्त वाले को भी रख सकते हो और इस मछली वाले को भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों नहीं खाते हैं। ध्यान से प्रश्न पकड़ना बच्चों, दोनों नहीं खाते हैं। आपको मांसाहारी का अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसका अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों प्रश्नों को एक बार फिर समझें, हमें लग रहा है ऐसा कि आपको ठीक प्रकार से ये समझ में नहीं आया है। तो बच्चों इसलिए थोड़ा इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें नकारात्मक जो दे रखा है शाकाहारी और मांसाहारी में नकारात्मक डायग्राम का, दैट मीन आरेख का, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम इससे हो रही है क्योंकि वो दोनों नहीं करके दे रखा है ना। तो अब देखो कह रखा है कि बारात में कुछ क्या है, शाकाहारी है, तो शाकाहारी का आरेख ये हो गया। उसके बाद कह रखा है बच्चों मांसाहारी है, तो मांसाहारी का आरेख ये हो गया। ये शाकाहारी का हो गया, ये आपका मांसाहारी हो गया। ठीक, उसके बाद कह रखा है एक दूसरे समूह में गोश्त नहीं खाते हैं। जो गोश्त नहीं खाएंगे बच्चों वो भी उस वक्त तो शाकाहारी भोजन करेंगे ना। जो गोश्त नहीं खाएंगे, शादी में गए खाना खाएंगे ही, लेकिन गोश्त नहीं खाएंगे तो बच्चों शाकाहारी खाएंगे, इसीलिए उनको शाकाहारी की श्रेणी में रख दिया जाता है। और दूसरा क्या है, मछली नहीं खाते बच्चों। जो मछली नहीं खाएंगे, मछली भी एक प्रकार का गोश्त है, मछली भी एक प्रकार का मांसाहारी है, गोश्त नहीं बच्चों मांसाहारी है। ठीक, एक प्रकार का मांसाहारी है, तो ये मांसाहारी नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली शाकाहारी खाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की आकृति आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, पशु सब्जी आलू। इनमें से बच्चों इस प्रश्न को आप खुद ट्राई करिएगा, पहले ट्राई करिए फिर उसके बाद बताते हैं बच्चों। काफी आसान प्रश्न है आपका, ठीक है।
तो हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या हो सकती है। बच्चों आपको पता होगा सब्जी सबसे बड़ी है इसमें, सब्जी दैट मीन सब्जी से पूर्ण रूप से संबंध आलू का है, दैट मीन आलू का पूर्ण रूप से संबंध सब्जी के साथ है, तो इसकी आकृति ऐसे हो जाएगी। पशु का सब्जी और आलू से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर रख सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिल्ली चूहा प्राणी। काफी तेज करेंगे बच्चों, क्योंकि आप इसमें आप पूर्ण रूप से निपुण हो चुके होंगे। बिल्ली चूहा प्राणी, ये तीनों क्या दिख रखा है बच्चों? जो बिल्ली है, चूहा है और प्राणी है, इनमें आपको किस प्रकार का संबंध नजर आ रहा है? देखो अगर बात करें बच्चों बिल्ली और चूहा, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, कह सकते हैं नकारात्मक संबंध है बिल्ली और चूहे में, तो इनकी आकृति हम लोग इस प्रकार की रख सकते हैं। लेकिन बच्चों बिल्ली और चूहा और प्राणी तीनों में, प्राणी ये दोनों है, मतलब बिल्ली भी प्राणी है, चूहा भी प्राणी है, तो इन लोग में पूर्ण संबंध हो गया तीनों में। तो इस प्रकार की आकृति आपकी ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपने अलग प्रश्न पे। ये कह रखा है संधिकर है, वादक है, वीणा वादक है। बच्चों संगीतक, संगीतक दोनों होगा, वादक भी होगा या फिर वीणा वादक भी होगा, दोनों होगा संधिकर ना बच्चों। तो काफी आसान हो जाता है आपको समझने में ही कि जो क्या होगा बच्चों, संगीतक के अंदर वीणा वादक हो जाएगा। बच्चों ये संगीतक का है, संगीत के अंदर वीणा वादक में पूर्ण संबंध होता है, वैसे ही बच्चों वादक में भी पूर्ण संबंध वीणा वादक और वादक में भी होता है। तो इस प्रकार की आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग आते हैं अपने अगले भाग पर, भाग 3 पर, सॉरी भाग 2 पर। इसमें 2 ही भाग है बच्चों, एक आपके रिलेशन के आधार पर पूछता है, मतलब उनमें किस प्रकार का संबंध है इसके आधार पर प्रश्न पूछता है, और दूसरा किसके आधार पर पूछता है बच्चों? आपका जो दूसरा प्रश्न पूछता है वो विश्लेषण के आधार पर पूछता है। किसके आधार पर बच्चों? विश्लेषण के आधार पर पूछता है। तो हम लोग डायरेक्टली प्रश्न के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ये कैसे सॉल्व होता है। देखो आपको कुछ इस प्रकार का प्रश्न विश्लेषण के आधार पर पूछा जाएगा बच्चों। देखो इसमें एक आपको आकृति दी रहेगी या फिर नंबर दिए रहेंगे, आपको आकृति फाइंड करनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें कह रखा है बच्चों जो आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है उसमें ज्योतिमी आकृतियों में कौन सा अक्षर है? ज्योतिमी क्या होता है बच्चों? अब आपसे सिंपल सा प्रश्न बन सकता है कि ज्योतिमी क्या होता है, तो आप थोड़ी देर समय लें, उसके बाद बताएं बच्चों ये क्या होता है, तब उसके बाद हम लोग इसको आपके सामने सॉल्व करते हैं। अगर बात करें बच्चों जो ज्योतिमी इकाई होती है, तो इनमें से आपको तीनों देखने को मिल सकती है। त्रिभुज भी है ना, त्रिभुज भी है, और क्या सर्कल भी है, और आपका रेक्टेंगल भी है। ठीक, अब देखो कह रखा है कि इसमें आपको कौन सभी आकृतियों में ज्योतियमी हो। ज्योतियमी मतलब बच्चों तीनों में, इन तीनों आकृतियों में कौन सा एक उभयनिष्ठ हो। कहने का प्रश्न का अंत मतलब क्या है बच्चों? ऐसा कौन सा अक्षर है जो सभी में, मतलब दिए गए जितने भी ज्योतियमी आकृति है इनमें उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ आपको दिख रखा है बच्चों। अगर हम बात करें एक एक सर्कल की, इस सर्कल मतलब एक एक डायग्राम की, अगर हम लोग इसको रेक्टेंगल आप देख रहे हो तो रेक्टेंगल के अंदर बच्चों ई आ रहा है, आप ट्रायंगल को देख रहे हो उसके अंदर भी ई आ रहा है, आप सर्कल देख रहे हो उसके अंदर ई आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों एक तो सिंपल प्रश्न इसने पूछा जाएगा उभयनिष्ठ का। मतलब उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉमन का, जो तीनों के बीच कॉमन हो। सिंपल पहले प्रकार का प्रश्न ही हो गया, और दूसरे प्रकार का पूछ सकता है कि वो उसमें ना हो, ना हो दैट मीन कि उस सब आकृति से भिन्न हो। दैट मीन अगर आपसे पूछे कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आपका ना तो सर्कल में है और ना तो ट्रायंगल में है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? तब ए हो जाता है। ऐसे ही तीनों में किसी प्रकार का पूछ सकता है, तो कहने का अर्थ है बच्चों कि ना हो पे भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि उनमें ये आकृति आपको ना दिखे। एक प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन सी मिल रही है, तो ऑब्जेक्शन के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो इसी 3 प्रकार के जनरली प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में देखने को मिलेंगे। बच्चों ज्योतियमी आकृतियों में कौन सा अक्षर नहीं है, तो कौन सा नहीं है बच्चों? कौन सा अक्षर है, सॉरी नहीं है, तो आपका तो गलत हो जाता। सही कौन सा पूछ रखा है, तो आप उस साइड कर देंगे, उसमें जो अक्षर होगा उसी का आप करेक्ट आंसर दे देंगे। इसमें क्या दे रखा है? ई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्नोक्त रेखांकित वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए। बच्चों इसमें दे रखा है वृत्त, एक सर्कल दे रखा है जिसमें आपको क्या दे रखे हैं? गांववासी, ग्रामवासी मतलब गांव के जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। अगर वो सर्कल वृत्त के बाहर है तो क्या होंगे बच्चों? वो शहरवासी होंगे। ठीक, अब देखो क्या दे रखा है सर्कल में, क्या दे रखा है? सर्कल में आपको ग्रामवासी दे रखा है, ग्रामवासी दे रखा है।
अब बात करें बच्चों, त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज में शिक्षित दे रखा है, त्रिभुज में आपको शिक्षित दे रखा है, आप इसको नोट डाउन मतलब लिख के करोगे ज्यादा सरल हो जाएगा। और आयत, इसमें क्या दे रखा है, रोजगार, आयत में क्या दे रखा है बच्चों, आपको रोजगार दे रखा है। ठीक, त्रिभुज में क्या दे रखा है बच्चों, आपको ग्रामवासी दे रखा है, वो सॉरी सर्कल में क्या दे रखा है, ग्रामवासी है, और आपको त्रिभुज में शिक्षित दे रखा है, और आयत में आपको क्या दे रखा है, रोजगार दे रखा है। ठीक, अब आपको प्रश्न क्या पूछता है, किस अंक द्वारा एक कथन प्रदर्शित करता है कि कुछ लोग शिक्षक ग्रामीण बेरोजगार में लगे हुए हैं, मतलब वो शिक्षक भी हैं, ग्रामीण भी हैं, और रोजगार में भी लगे हैं, मतलब शिक्षक हैं। तो शिक्षक वाला कौन सा है बच्चों, आप देखो, शिक्षक वाला अगर देखोगे तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज है, ये आपका क्या है, शिक्षक है, तो इसके अंतर्गत आना चाहिए। आप देख लो इसके अंतर्गत लगभग सभी हैं, दो को छोड़कर, तो आप इसको दो को हटा दें। उसके बाद का रखा हो ग्रामीण हो, ग्रामीण का मतलब बच्चों आप इसको भी रख रहे हैं, ग्रामीण को, अब इसको एक को भी हटा दें क्योंकि बच्चों तो ये ग्रामीण है नहीं। अब क्या रखा है, वो रोजगार भी हो, रोजगार का कौन सा बच्चों, आपका रोजगार का ये ट्रेंड है। ठीक, रोजगार का ये है, लेकिन बच्चों देखो अगर बात करोगे 3 का तो वो किससे बाहर, 5 का तो ये किससे बाहर हो जा रहा है बच्चों, ये शिक्षित से बाहर हो जा रहा है, तो 5 को भी हटाएं, ये भी इधर देखें शिक्षित से बाहर हो जा रहा है। अगर 6 की बात करें तो 6 आपका किससे बाहर हो जा रहा है बच्चों, ये रोजगार से बाहर हो जा रहा है, तो 6 को भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। 7 भी बच्चों रोजगार से बाहर हो रहा है, भी कैंसिल करेंगे। 9 आपका किससे बाहर हो रखा है बच्चों, ये आपका शिक्षित से बाहर हो रखा है, ये भी काटो, इसको काटो, बचा क्या आपके पास, आपके पास 4 बचा। तो बच्चों 4 लोग ऐसे हैं जो शिक्षक भी, शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं, और रोजगार भी हैं, कहने का आधार है, तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में 4 करेक्ट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये प्रश्न कह रखा है, निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रकाशित की गई है, मतलब आरेख दे रखा है जिसमें 3 संघ है बच्चों, कुल मिलाकर 3 संघ हैं, उनकी सदस्यता प्रकाशित की गई है, तो ये 3 सदस्य हैं। अब देखो किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघ के सदस्य हैं बच्चों, तीनों संघ के सदस्य, मतलब इसके भी सदस्य हो, इसके भी सदस्य हो, और इसके भी सदस्य हो। सिंपल इस तरह के प्रश्न में आप करो क्या बच्चों, अगर आपके पास पेंसिल है तीनों को हाइड कर दो, मतलब आप तीनों को कवर कर दो, दैट मीन अब इधर देखोगे और इधर देखोगे, तो बच्चों 2 को देखो, ये तो आपको 1, 3 और 7 डायरेक्ट दिख रहे हैं, कैंसिल है। अगर 2 को देखोगे तो बच्चों 2 आपका इस सर्कल का सदस्य नहीं है, तो 2 को कैंसिल करना पड़ेगा। 4 को देखोगे तो इस सर्कल का सदस्य नहीं है, तो 4 कैंसिल करना पड़ेगा। 6 को देखोगे तो इसका सदस्य नहीं है, तो आपको 6 कैंसिल बचेगा। तो तीनों का पूछ रखा है, तीनों सदस्य का बच्चों 5 दिख रहा है, 5 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों ऑप्शन सही होगा 5 बच्चों, क्योंकि ये तीनों का सदस्य है, तो प्रश्न में आपका यही पूछा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। आपको बच्चों अब शायद वेन आरेख में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि निम्न आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं बच्चों, 3 विषय पढ़ते हैं, तो 3 आरेख बनेंगे, जनरल सी बात है। ठीक, उसके बाद कह रखे 5 चिन्हित व्यक्ति उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो पढ़ते हैं, 5 ऐसे विद्यार्थी हैं, मतलब चिन्हित विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है बच्चों, निम्न आरेख को विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय को पढ़ते हैं, 5 चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें कितने विषय पढ़ते हैं, 5 को आपको पूछ रखा है कितने विषय पढ़ते हैं। प्रश्न बच्चों आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो 5 ऐसे चिन्हित क्षेत्र है बच्चों जहां पे कितने विद्यार्थी कितने विषय पढ़ते हैं। देखो बच्चों अगर इसकी बात करें तो इस विषय को भी सब पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, 5 इसको भी पढ़ता है, 5 इसको भी पढ़ता है, 5 इसको भी पढ़ता है, मतलब तीनों विषय को 5 पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में तीनों विषय को 5 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।